नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर लग्न हो, मकर राशि हो, दोनों के लिए ही आने वाला सप्ताह बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों के नक्षत्रों के चरणों में परिवर्तन हो रहा है और उससे बड़े बदलाव होंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं। आज का जो हमारा साप्ताहिक राशिफल है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है जहाँ पे ध्यान कम दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आने वाला है और उसका आपको फल भी आनंददायी ही मिलने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले 29 जून से शुरू करते हैं। यहाँ पे बुध जो है वक्री हो जाएंगे। अभी वर्तमान में बुध जो है वर्गोत्तमी भी चल रहे हैं। वक्री और वर्गोत्तमी दोनों का प्रभाव साथ साथ पड़ेगा। तो क्या होगा उससे, क्योंकि बुध आप लोगों के लिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। वक्री हो गए तो थोड़ा डिले कर देंगे। वर्गोत्तमी है तो अपने प्रभाव को एक उच्च ग्रह के प्रभाव के बराबर फल देंगे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत यदि विलंब हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने उच्चत्व जो कि भाग्य भाव के हिसाब से फल देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायी रहेंगे। किस मामले में शुभदायी रहेंगे? व्यापार से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित दो बड़ी चीजें हैं। लेकिन इन तीनों ग्रहों का आपके ऊपर क्या है, दृष्टि भी पड़ती है। ठीक है ना। तो गुरु बुध इन दोनों का विशेषता मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, कारण उसका कुछ है। देखिए, एक तो ज्ञान का कारक है गुरु, फिर बुध वाणी का कारक है। तो इस समय पे ऐसा होता है, या तो आप हो चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, यहाँ पे थोड़े सा जो हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत ऐसा रहता है ना, अनुभव होते हैं हमारे, वो थोड़े से बाहर प्रकट अवस्था के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं। तो व्यक्ति थोड़ा सा वाचाल प्रवृत्ति का हो जाता है, बोलता ज़्यादा है। वक्री बुद्धि की वजह से क्या होगा कि आप बात करते करते कुछ ऐसा शब्द कह सकते हैं जिससे थोड़ी समस्या हो जाए, सामने वाले को बुरा लग जाए, बड़बोलापन आपके मुंह से निकला है। ठीक है ना। अहंकार भाषा के अंदर निकला है, कुछ अब्द शब्द निकला है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बात करते करते उसकी जबान फिसल जाती है, कुछ मुंह से निकल जाता है गलत। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी टेंशन की बात नहीं है। भाग्य का भी प्रभाव है, साथ ही साथ के अंदर आप लोगों के लिए सप्तम भाव का भी प्रभाव आपके ऊपर अच्छे से पड़ेगा। ठीक है। अब 1 जुलाई आएगी। 1 जुलाई को एक और परिवर्तन है। 1 जुलाई को क्या है, शुक्र जो है, जो कि आप लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, ये आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर प्रवेश करेंगे। अब नवमांश में जब इसको देखेंगे हम, तो यही शुक्र नवमांश के अंदर उच्च अवस्था के हो जाएंगे। आप लोगों के लिए मीन राशि तीसरे भाव में पड़ती है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। तो शुक्र ना सिर्फ आपको पंचम का फल देंगे, आपको करियर का फल देंगे, बल्कि साथ साथ में थर्ड हाउस का भी फल जरूर से देंगे। आपकी राशि से आपके लग्नेश शनि अभी यहाँ पे हैं ही। शुक्र का नवमांश में उच्च का हो जाना क्या करेगा, आपके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ देगा। साथ ही साथ के अंदर जो भी रिलेशनशिप के अंदर लोग बाग हैं, उनके भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी ज़्यादा मैं कहूँगा प्रगाढ़ता आएगी। रोमांस थोड़ा सा बढ़ेगा जीवन के अंदर। ठीक, कुछ खटपट चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने का बढ़िया समय है। बस तीसरे भाव को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आप किसी भी काम करने के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, मीटिंग करने के लिए जाएं, अपने प्रोफेशनली, अपने कर्म से संबंधित, अपने काम से संबंधित जब भी आप बाहर निकले तो थोड़ा सा ड्रेसअप का जरूर से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा साफ सफाई का ठीक से ध्यान रखिएगा। अच्छे से नहा धो के बढ़िया से तैयार होके यथा सामर्थ्य, यथा संभावना जो आपके पास में है उसका उपयोग करते हुए ठीक से रहिएगा। प्रभाव आपके ऊपर इसका नकारात्मक नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब 2 तारीख की भी बात कर लेते हैं। 2 जुलाई आएगी। 2 जुलाई को एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की होगी, मैं आपको बताता हूँ। रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि, जो कि आपके राशि से आपके लग्नेश बनते हैं, वो 2 जुलाई को रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अभी वर्तमान में आप नवमांश में शनि को देखेंगे तो ये धनु राशि के अंदर राहु के साथ में युति बना के बैठा है। जी हाँ, नवमांश में शनि और राहु की युति चल रही है धनु राशि के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही 2 जुलाई को शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, शनि मकर राशि की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपकी राशि आपके लग्न के ऊपर, आपकी लग्नेश आपके राशिश नवमांश में गोचर कर जाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि लग्नेश का, राशिश का लग्न से संबंध बना लेना व्यक्ति के अंदर एक तरीके से योद्धा वाली प्रवृत्ति देता है, उसको विजय दिलाता है हर क्षेत्रों के अंदर। फिर यहाँ से वो देखेंगे अगर आप, तो तीसरे भाव में चल रहा है। तीसरे भाव का शनि वैसे भी ठीक ही रहता है। तो आपने जो भी काम किया, जो भी एफर्ट किया, उसका रिजल्ट आपको अच्छे खासे से मिल जाएगा। अब तक अगर कुछ डिले चल रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। यहाँ से नवमांश की स्थिति के अंदर 12वें भाव की स्थिति से जो परेशान है खर्चों से, कर्जों से, ऋणों से, शत्रुओं से, यात्राओं से, वो भी आपको राहत यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, एक नक्षत्र के चरण बदलने से नवमांश की तरफ देखते हैं तो बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है।
अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशिफल का, लग्नफल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 4 जुलाई की। 4 जुलाई को इस पूरे सप्ताह के अंदर एक ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और वह है शुक्र। शुक्र आप लोगों के लिए जाएगा सिंह राशि के अंदर, जो कि 8वें भाव के ऊपर पड़ती है। 8वें भाव में केतु ऑलरेडी चल रहे हैं। अब 8वें भाव का केतु है तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के भी अभी केतु से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, उन लोगों का या तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रुझान हो गया होगा, धार्मिक रुझान हो गया, चाहते ना चाहते हुए भी, है ना। अगर आप नोटिस भी करेंगे तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जैसे स्क्रॉल भी कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया आप देखते हैं तो उसमें भी आप वही चीज़ें, वही कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो आपकी इस समय की आवश्यकताओं को, मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो आपकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इतना कुछ रिलेटेबल हो जाता है। और जिन लोगों के लिए केतु खराब बैठा हुआ है तो वो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। ऐसे लोग हमारे कमेंट में भी आ जाते हैं, है ना। बहरहाल शुक्र का यहाँ पे आ जाना कई मामलों में आप लोगों के लिए लाभदायी है, कई मामलों में थोड़ा सा ठीक नहीं है। दशमेश, पंचमेश जाकर के अष्टम में बैठ जाए, अच्छी बात नहीं है। शुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ नीरसता जो कुछ जीवन में चल रही है उसको दूर करता है। लाभदायी किन लोगों के लिए है? लाभदायी उन लोगों के लिए है जो विदेश से संबंध बनाते हैं, विदेशों में रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, विदेशी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, या फिर डॉक्टर के, मेडिकल के, सर्जरी के पेशे में, आयुर्वेद वाले पेशे में, आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, थेरेपी वाला काम करते हैं, ऐसी चीज़ें जो लोगों को हील करती हैं, ऐसा काम करते हैं, उन लोगों के लिए शुक्र का एक गोचर फिर भी फलदायी है। कई बार ऐसा होता है कि शुक्र अष्टम भाव के अंदर आता है तो ज्योतिष और पंडित, पुरोहित बनाने का योग भी बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह की स्थितियां, केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यदि इन प्रोफेशन के अंदर आप हैं, ये इनमें रुचि है आप लोगों की, इस दिशा के अंदर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, तो भी ये समय आप लोगों के लिए गूढ़ विद्याओं को ग्रहण करने का समय रहने वाला है, ठीक है। ये तो होगा शुक्र का प्रभाव। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो केतु है, यहाँ देखेंगे तो राहु है। यहाँ से अगर आप गिनेंगे आगे तो सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में, चंद्रमा आधे समय इधर रहता है, आधे समय उधर रहता है। तो राहु केतु का ये जो लॉक है ये भी शुक्र की वजह से टूटने वाला है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये लगभग फरवरी के आसपास से चल रहा है, जनवरी फरवरी के आसपास से। मैंने एक वीडियो में इस बारे में बताया भी था, फरवरी मार्च के किसी वीडियो के अंदर, आने वाले 5 महीनों के बारे में। तो ये लॉक टूटने वाला है, अशुभता जो है वो दूर होगी, शुभता का फल पूरी तरह से मिलेगा। इस लॉकिंग की वजह से राहु केतु का कुछ एक एक्सेस बन जाता है, उसमें ग्रह फंस जाते हैं तो समस्याएं थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं। और ये सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, ये हर राशि वाले के लिए होता है। लॉक किसी ना किसी का कहीं ना कहीं पे काम करेगा ही करेगा। बहरहाल तो शुक्र यहाँ पे आकर के उसको तोड़ने वाले हैं। अभी तो 8 डिग्री के आसपास का केतु चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद में शुक्र जैसे डिग्री क्रॉस करेंगे ये लॉक टूट जाएगा एक तरीके से। 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बहरहाल ठीक है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा की दृष्टि से। चंद्रमा को देखो तो 12वें भाव के अंदर पड़ेगा, पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। यहाँ से सीधी समसप्तक हो रहा है सूर्य से, तो ये अच्छी बात है चंद्रमा के हिसाब से। लेकिन 12वें का चंद्रमा धनु राशि के अंदर, अग्नि तत्व की राशि, जल तत्व का ग्रह बैठता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अनावश्यक यात्रा, अनावश्यक खर्चे व्यक्ति के निकल आते हैं, है ना। व्यक्ति को चिड़चिड़ाहटपन थोड़ी ज़्यादा होती है, नींद में समस्या स्पेशली यहाँ पे आने लगती है। तो नींद वगैरह अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो समझ लीजिएगा चंद्रमा की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप अपने अंदर ऊर्जा, एंथुसियाज्म फील करेंगे, तो ये चंद्रमा का ही प्रभाव होने वाला है। आगे के 2 दिन आते हैं गुरुवार और शुक्रवार। यहाँ पे चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर आके चमकेंगे, ये स्थिति ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा आएंगे, यहाँ पे गुरु हैं। अगर आप केंद्र में देखेंगे तो ये गुरु और ये चंद्रमा, ये दोनों मिलकर के केंद्र में आपस में बैठेंगे तो गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। ये 2 दिन विशेषतः आप लोगों के लिए लाभदायी रहने वाला है। किस मामले के अंदर? ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के मामले में, बल्कि साथ ही साथ के अंदर आपके दाम्पत्य जीवन के मामले में भी ठीक है। अच्छे बड़े लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा
आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाएगी। ठीक, आगे के 2 दिन है, शनिवार और रविवार। राहु चंद्रमा के साथ में मिलेंगे, ये चंद्रमा राहु के घर पास में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा ये स्थिति ठीक नहीं है, एक तरीके से ग्रहण दो जैसी स्थिति बना देती है। ठीक है ना, राहु और चंद्रमा द्वितीय भाव के अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आदमी का जो मानसिक स्थिति है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है ना। और यहाँ से बुध का भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो संबंध बनता है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का जो कारक बनता है बुध ही बनता है, वक्री भी हो चला है, तो यहाँ से थोड़ी सी स्थितियाँ आप लोगों के लिए सकारात्मक नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने कहा थोड़ी भाषा वगैरह पर नियंत्रण रख लीजिएगा। साथ ही के अंदर राहु चंद्रमा की ये जो युति है कुछ अबद्ध शब्द व्यक्ति के मुख से निकलवा भी देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। घर परिवार के अंदर अगर कोई कुछ कह दे तो उसको ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अनावश्यक आप किसी घर के किसी सदस्य के ऊपर कुछ अनावश्यक विचार करने लगेंगे, नकारात्मक विचार करेंगे, तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। 2 दिन का समय है, ये समय निकल जाएगा। अब ये कब कब प्रभावी होता है, जिस जिस ग्रह से संबंधित दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है उन ग्रह के गोचर ज़्यादा काम करते हैं। अपनी पत्रिका उठाइए, देख लीजिए किस ग्रह का अभी आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव चल रहा है। ठीक है, अब मंगल रह गया जी, मंगल को देख लेते हैं। मंगल भी रोहिणी नक्षत्र में आएगा 4 जुलाई को। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। नवमांश में देखो इसको तो मीन राशि में मिलेगा आपको। मीन राशि अभी यहाँ पर है, 4 जुलाई के बाद में ये मूल त्रिकोण की राशि में नवमांश में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ करके मंगल थोड़ा सा तो क्या है कि घर में यदि आपकी ऐसा है कि ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है अपनी माता जी से या घर के लोगों से, तो थोड़ा सा वही बात है कि थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, ठंडे रहिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे राहु और शनि की जो युति बनी हुई थी 12वें भाव में ब्रेक हो गई है। आपके नवमांश के अंदर आपके ही लग्न आपकी राशि के ऊपर शनि जो है 2 तारीख के बाद में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसी स्थिति है वैसी है, आपके सामने है, कोई छुप तो रहा है नहीं। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा तो लाइक भी कर दिया होगा। रुक जाइए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके एक तो वीडियो को हाइप दे दीजिए। दूसरा, आप आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अगली बार फिर से हम और गर्मजोशी के साथ मिलेंगे, अच्छे समाचार लेके आएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।